जब कोई जीवन में बिल्कुल भजन नहीं करता, केवल संसार को सत्य मानकर परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गए। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है, वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। इनके लिए ना तो उत्तरायण है ना दक्षिणायन है, ये सीधे नारकी गतियों को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, शास्त्र के अनुसार धर्म में चलते हुए साधना की है, उनका जब शरीर पूरा होता है तो उत्तरायण के अधिकारी देवता उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं, और जब तक ब्रह्मा की आयु रहती ब्रह्मलोक में सुख भोगते हैं, फिर ब्रह्मा के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं। दक्षिणायन में जिनका शरीर पूरा होता है, सकाम भाव से साधना की है, वो धूम मार्ग में जाते हैं। इनके अधिकारी देवता चंद्रलोक तक पहुंचाते हैं, वहां चंद्रलोक में दिव्य सुखों का भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। वेदांतदर्शी महात्मा जन अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापात्मा जन पाप कर्म करके नरक को प्राप्त होते हैं, पुण्यात्मा जन पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पर इन सब से एक विलक्षण मार्ग है, श्री भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। व्याप्त, जैसे बर्फ में केवल नाम बर्फ है, जल ही जल व्याप्त है, इसे व्याप्त कहते हैं। जल के सिवा बर्फ में कुछ भी नहीं, केवल जल है, घनीभूत जल ही बर्फ नाम से कहा गया। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा, जिधर दृष्टि जाती है, चितचोर मनमोहन ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण चंद्रजू, जिनकी मुस्कान में करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, उन प्रभु का वो हर जगह दर्शन पाता है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। सखी मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं मेरी पुत्री को क्या हो गया है, अब न कोई स्त्री दिखाई देता है, न पुरुष दिखाई देता है, न जड़ दिखाई देता है, न चैतन्य।
केवल केवल मेरे प्रीतम श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो हमारी प्रार्थना मानना। तो इस समय सूर्योदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, 6:30 बजे। 6। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों को ऐसे करके इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब अपनी दिनचर्या में लग जा। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं, तो हमें आजकल का तो अब पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। तो जो स्कूल में आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो तो बात है, अब आपको जो हम खास बात बताना चाहते हैं वो कि देखो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जिनके गंदी बातें दिमाग में आ जाती हैं और गंदी बातें वो करने लगते हैं आचरण में। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बातें किसे कहते हैं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बात देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाके शिकायत करनी चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, आप भगवान की प्राप्ति, देश की भक्ति और बहुत अच्छे अच्छे पदों में जा सकते हैं। अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार। ब्रह्मचर्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना, गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावें या बात सिखावें तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय
ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम प्रिय, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित, आप देखना इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या, और पढ़ाई इस समय तुम्हारा भजन। महाराज जी इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाएं, पढ़ाई के साथ साथ कैसे? ये अज्ञानी लोग हैं, इनकी बात क्या मानना, जो अपने बच्चों को गलत मार्ग में जाते देख करके उनको डांटने की हिम्मत नहीं रखते, इतने खुद भ्रष्ट हो रहे हैं कि आज बच्चे अगर सत्संग सुनकर संयम में चलना चाहते, पवित्र आचरण करना चाहते, तो उनको सपोर्ट देना चाहिए या उनको गिराने की बात करनी चाहिए। वो मित्र नहीं, वो शत्रु है जो मुझे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करे। कि आज की नौजवान, नौइन बच्चियां, नवीन बच्चे कितने गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कॉलेज जा रहे हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम विद्यालय जा रहे हो, तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो, या वासनाओं का खेल रचने जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे कैसे गंदगी में गिरते चले जा रहे हैं। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं और मन से तुम्हें सपोर्ट करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ने इनको अंधा कर दिया है, वासनाओं ने इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी है। ये कुछ भी बोले, जैसे पागलों की बातें नहीं सुनते ना, ऐसे चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो धर्म विरुद्ध बात करे उसकी बात नहीं सुनते। प्रहलाद जी धर्म से भगवत नाम जप रहे थे, पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया पिताश्री कह के, और जब भगवान की वो निंदा करने लगा ना तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, खत्म कर दिया पिता का सम्मान। बहुत इसमें नहीं समझना, ये नहीं। आज अगर बच्चा कोई उत्साहित होकर ठीक से चलने जा रहा है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद कि तुम सही ढंग से चल रहे हो, तुम गीता सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे। गीता या भगवान नाम या भगवत चर्चा लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करती है। कभी किसी बच्चे को शराब पीते देख के घर वाले या पड़ोस वाले कभी बोले हो, दुष्ट कहेगा मदिरा पान करता है, ये तेरी अवस्था है मदिरा पान करने, ये तेरी अवस्था है व्यभिचार करने की, ये तेरी अवस्था है नशा करने की। धर्म से चल, व्यायाम कर और ठीक से ब्रह्मचर्य धारण करते हुए पढ़ाई में चल। ये बात, ये कहा बच्चा तुम प्रणाम योग्य कार्य कर रहे हो, वहां पर दोस्त भी अगर उपहास करें तो कोई बात नहीं, घर वाले उपहास करें तो कोई, ये जीवन तुम्हारा अमूल्य है। हाँ, किस विषय का, कौन सा ज्ञान है जो भगवान की भक्ति में न जागृत हो जाता हो? कक्षा 9 पढ़े हैं ना हम, कभी संस्कृत के विद्यालय में गए हो ना, इसके बाद कभी हम बैठ करके किसी से पढ़ा या सुना? कभी जिंदगी में गंगा किनारे पढ़ाई रही? जो भगवान दे दे आकाश वृत्ति उसे खाना, और जो गुरु ने बता दिया उसी लक्ष्य की प्राप्ति करना, कौन सा प्रश्न है? भगवान सब उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, हम हृदय से तुम्हें नमन भी करते हैं कि आप हमारी बात मान रहे हो, आप भगवान के ग्रंथों में, वाणियों में विश्वास कर रहे हो, संतों के वचनों में। आप चलो खुद अपने जीवन को देख लोगे, अपने माता की पिता का भी सुख वर्धन करने वाले बनो। वो भले गाली दे तुम्हें, तुम्हारे मित्र अगर तुम्हें गिराने की चेष्टा करे तो उनमें मित्र भावना ना करो, ये शत्रु है। मित्र वही जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चलावे, जो कुपंथ में गए, ऐसे दोस्तों के मुंह नहीं देखने चाहिए। हमें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए तो दोस्त बनाए, अरे चलो ऐसा वैसा, जहां गलत दिखाई दे वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं। मित्र वही है जब हम गलत करने जा रहे हो हमारी बाह पकड़ ले, कहां जा रहे हो, फंस जाओगे, गलत है तो माने मित्र है। ये आजकल बिल्कुल सावधान रहो। हमारा वही माता, वही पिता, वही मित्र जो मुझे सच्चे मार्ग को जनावे, नहीं तो भूल भुलैया में सब बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक जांच करो अपनी दिनचर्या की, कोई गंदा आचरण तो नहीं, कोई गंदे व्यक्ति का संग नहीं, कोई गंदा दृश्य तो नहीं हम देख रहे, कोई गंदा आहार तो नहीं कर रहे। बस ये बातें ध्यान रखना। और सच्चे साथी हरि तुम्हारे साथ हैं। बच्चा थे जब घर से भागे थे, जीवन में सिंह की तरह बिल्कुल दाढ़ते हुए व्यतीत हो गया। कभी कोई ऐसा नहीं बाल बांका कर पाया हो। बच्चे थे, घर से निकले थे तब से। अब तो यात्रा
संध्या की तरफ जा रहे, जीवन संध्या की तरफ जा रहा। तो बिल्कुल ये न डरे कि अगर कोई मित्र नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। हरि मित्र है, और जिसके हरि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, खिलाफत किससे? त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से। बड़े बड़े लोकपाल जिसकी दृष्टि मात्र से भयभीत हो जाते हैं, ऐसा महान तपस्वी खिलाफत। और खिलाफत कौन कर रहा है? 5 वर्ष का बालक। हे दैत्यराज, तू क्या समझता है मेरी बुद्धि किसी के बदलने से बदलेगी? नहीं, सामतिस्तावद रुक्रमांगिम, आग में झुकवा देता है, विष पिलवाता है, सर पे क्या क्या नहीं करता। बाल भी नहीं झुलसा प्रहलाद जी का। और ऐसा रूप भगवान ने धारण किया जो कहीं ना लिखा, ना पढ़ा, ना सुना। भयंकर रूप, नरसिंह की प्रकट होते ही जो दहाड़ मारी ना, तो दिग्गज चिकाड़ने लगे। वो तलवारों लिए खड़ा था, मूर्छित होके गिर पड़ा ऐसे। पर भगवत पार्षद इसलिए कहा, उठ थोड़ा खेल ले हमारे साथ। फिर फाड़ के ऐसे फेंक दिया, हर वरदान सब काट दिए भगवान ने। तो बच्चा वो हरि हैं। अगर तुम राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, अच्छे आचरण से कर रहे हो, तो हृदय से मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोलो, हमारी मित्रता और उसकी जो शराब पीना सिखाता है, बेविचार करना, गंदे, उसकी मित्रता जोरदार कि हमारी मित्रता जोरदार? हाँ, तो चिंता मत करना, बिल्कुल आनंदमय। कह दें उस पर चल देना। अगर जीवन चमकने न लगे तो हमें बता देना। पर चलने में बहुत रोड़े हैं, जैसे ये रोड़े हैं। कोई तुम्हारा उपहास करेगा, कभी तुम झुक भी जाओगे, कभी तुम हार शब्द से भी जुड़ जाओगे कि तुम चल रहे हो पर हार रहे हो। थकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, मंजिल तुम्हारे चरण चूम लेगी। तुम बहादुर बच्चे हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम चलो। और हमारी दोस्ती केवल इसी लोग की नहीं है। जहां तुम हो वही तुम्हारा दोस्त है। हम हमारे दोस्त के सहित तुम्हारे साथ है। ऐसा अंग रक्षक नहीं मिलेगा। बस राधा राधा रटना तुम्हें दिखाई देगा। हमारे दोस्त और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। बस मस्त रहो। और देखो बच्चा, जिसकी जितनी समझ है वैसा बोलेगा। कोई तुम्हें बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा। हमको चयन करना है मार्ग। जब हमने चयन किया तो कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, हमारे को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमको कदम बढ़ाने चाहिए। और ये अच्छे से समझ लो कि आपका मार्ग गलत नहीं है। आप बुराइयों से बचकर अच्छाई में चलना चाहते हैं, ये मार्ग सत्य है। आप किसी की परवाह नहीं करनी। हाँ, अपने डाउट हो, संशय हो, तो फिर 2-4 जगह घूमना चाहिए और उसको प्रमाणित करना चाहिए कि मैं जो चल रहा हूं कहीं गलत तो नहीं हूं। क्योंकि कई लोग उपहास कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। तो तुम्हें किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एक भी शब्द शास्त्र और संत और अनुभूति तीनों से अलग नहीं होगा। जो आपको उपदेश सुनने को मिलेगा वो शास्त्र या संत और या अनुभूति तीनों से मिला हुआ तार होगा, और तभी उसे सत्य माना जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, या किसी महापुरुषों के वचन के अनुसार, या तुम्हारी अनुभूति क्या है, तीनों का मिलान हो तब शब्द प्रकाशित होता है। इसलिए बहुत मंगलमय जीवन तुम्हारा रहेगा। नाम जप करते रहो, डरना मत। मनुष्य की क्या बात, ग्रह नक्षत्र विनायकों से भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नरतेर। ये सब शुक्र शनिचर राहु के जैसे नहीं, वो अंगूठी हो सब घोड़े की नालिन से कुछ चले। राम कृष्ण हरि बोलो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह रंग। शनिचर भगवान का पार्षद है, भगवान से विमुख हो इसलिए तुम्हें दंड देगा। और अगर भगवान के सन्मुख हो तो चाहे जितने विपरीत नक्षत्र पे बैठा हो, तुम्हारा मंगल ही करेगा। सब मंगल ग्रह करेंगे, क्योंकि सब भगवत पार्षद हैं। ये सब भगवत पार्षद, कोई और थोड़ी है। राम कृष्ण हरि अच्छे आचरण तो शनि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ही तो है शनि, कोई और थोड़ी है। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये 2 चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्राय अपवित्र होती है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, भक्तों का प्रश्न आया है, जानना चाहते हैं कि बिना स्नान नाम जप करने से क्या होता है और नाम जप करने का सही तरीका क्या है। गृहस्थी जीवन में नाम हम कैसे जप कर सकते हैं? सुबह उठकर नाम जप कैसे करना चाहिए और सोच जाने के बाद क्या हम नाम जप कर सकते हैं या नहीं? कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। फिर जब सेवा में पहुंचना है तो फिर स्नान आदि। अच्छा, गृहस्थी में यदि गृहस्थ धर्म का उपभोग किया है, फिर
स्नान के बाद ही कोई कार्य करें। पहला काम होना चाहिए उठ के नाम जप करो, जाओ स्नान करो, शौच स्नान, फिर कार्य करो। अगर आप संयम से रात्रि व्यतीत किए या पवित्र नहीं है तो आप कर सकते हैं। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्राय अपवित्र होती है, तो उस शैया पर बैठकर गुरुमंत्र आदि नहीं जप सकते। आप उसमें नाम जप कीजिए, फिर पवित्र होइए, फिर आसन पे बैठ के जप कीजिए। अब जैसे साधु महात्माओं की शैया होती है परम पवित्र होती है, तो जगह जब मंत्र शुरू कर दिया, फिर शौच स्नान गए, फिर तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप पवित्र हैं तो आप दंडोती कर सकते हैं, आप अगर ऐसा तो फिर आप स्नान आदि के द्वारा, क्योंकि आपका प्रश्न सब गृहस्थों के लिए उत्तर होगा, तो इसलिए ऐसा। महाराज जी, क्या श्री जी की सेवा में दूध आदि को ठंडा करने के लिए फूंक मारना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप वो जो छोटे पंखे होते हैं उनसे किया जाता है, क्योंकि हम अगर आपको चेक करना है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे शीशा या कुछ आप रख दीजिए, कागज ही रख दीजिए, तो हम चाहे जितना संभाल के बोले छिट्टियां आ जाएंगे, क्योंकि इसमें रस निकलता रहता है। तो जब तो ऐसे करेंगे तो हमारे थूक के साथ कोई न कोई कण गिरेगा, वो अपवित्र हो जाएगा, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। कुछ भी ऐसे नहीं। अगर रसोई भी बनाने का नियम है तो उसमें फोकनी रखी जाती थी, ऐसे डालेंगे तो वायु वहां शुद्ध होके जाएगी, बीच में जैसे कण भी थूक के निकले तो फोकनी में ही रह जाएंगे। तो अग्नि पवित्र और रसोई पवित्र बन रही है। कुछ पवित्रता का जो निर्वाह है, ठंडा करने के लिए छोटे पंखे आते हैं, ऐसे हाथ से पंखे कर दिए, थोड़ी देर में ठंडा हो गया उचित, और फिर भोग लगा दिया। मुख से तो ना करें ऐसा। और रसोई बनाते समय बातचीत करने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि हम जैसे आटा लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर चिट्टी पड़ गई तो भोग लायक नहीं रहा। हम अंदर नाम जप करें, बात करना है, जैसे गुरुजनों से जैसे बात की जाती है ना, जैसे खड़े होकर बात करना हो, तो ये पद्धति है, ऐसे करके बात की जाती है। उसे सभ्य जो पुरुष बात करेगा अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, तो ऐसे बात करेगा जी, ऐसे कि कहीं मेरी थूक की छिट्टी सामने मतलब ना चली जाए, ऐसे करके बात करेगा। तो ऐसे ही हम जैसे रसोई बना रहे हैं, हमें कोई बात करनी तो ऐसे रसोई से हट के जी ऐसे बात किए, कि हमारी कहीं रसोई जो अमनिया हो रही उसमें कहीं आवाज के उच्चारण मात्र में कहीं थूक की छिट्टियां ना चली जाए। तो पवित्रता भाव सारा खेल है ना, मेरी श्री जी भोग पाएंगी, तो भाव है ना, तो ऐसा कर लो। महाराज जी, क्या श्री जी के प्रसादी पुष्पों को गौ माता को आहार के लिए दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, अगर वो सम्यक पा जाए तो। अगर वो छोड़ देती हैं तो एक किनका भी प्रसादी पुष्प का जो श्री जी के श्रृंगार में लगा है, उस पे जब आपका पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसको सुव्यवस्थित करके, जैसे हम यमुना जी, गंगा जी जहां धाराएं हैं, तो धारा से 10 हाथ पहले बालू खोद ले, और खोद के उसमें नीचे करके ऊपर से बालू डाल देते। जब गंगा जी की बाढ़ आएगी तो उसमें, और वो अंदर ही वही रेती पे है, तो परम पवित्र स्थान है, और किसी के ऊपर बालू कर दिया तो अब पैर किसी के लगने वाली बात नहीं रह गई ऊपर से, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान शेष जी के फड़ पे ही तो टिकी है। कहते नीचे तो है तो भगवान है, शेष जी के फड़ पे टिकी हुई है। तो हम ऐसे मर्यादा से कर ले। जैसे हम गाय को डालेंगे तो हमें लगता है सम्यक वो प्रसाद भावना से गाय तो पाएगी नहीं, तो गाय माता ने पूरा खा लिया था, लेकिन गुलाब के पुष्प छोड़ दिए थे। तो वही हम कहें, एक भी पंखुड़ी अब वो पैर में पड़ेगी तो हमारी उपासना भंग हो जाएगी। पवाने में कोई दोष नहीं। मान लो गुलाब का फूल प्रसादी होता है, हम ही पा लेते हैं। श्री जी ने विराजमान, मान लो राधा नाम विराजमान है, वो गुलाब के फूल में विराजमान, तो पूरा प्रसादी है, तो प्रसादी हम पा लेते थे। तो वो बात अलग है। अब अगर एक, जैसे हमें राधा वल्लभ जी की प्रसादी माला पहनाई जाती है तो सबसे पहला काम ऐसे करते हैं, वैसे कहीं पंखुड़ी ना गिर जाए। प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए ऐसा हमें लगता है कि उसे एकत्रित करते जाओ, और फिर जब महीना 2 महीना में कहीं पावन सरोवर, नदी आदि के समीप जाओ तो खोद करके उसे हम गाड़